सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आज आपसे हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के विषय में। ग्रहण जब लगता है तो हमारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो उन नकारात्मक संचार से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो हमारी जो भारतीय परंपरा है उसके आधार पर हमारे जीवन के पूरे परिवेश में हमें अपने पूर्वजों से, माता पिता से, वयोवृद्ध जो लोग हैं उनसे ग्रहण के नकारात्मक ऊर्जा के बारे में तमाम तरह की बातें परंपरागत मिलती रहती है और जिन्हें हम जानते भी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ विशेष होता है सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में, तो उस पर जो हमारे विद्वान निर्णय देते हैं उन सारे प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच आते हैं और प्रयास ये करते हैं कि उसके माध्यम से आपके जीवन में नकारात्मक जी की जगह सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो। तो सूर्य ग्रहण इस वर्ष 14 अक्टूबर 2023 को हो रहा है, जो वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण। अब यह सूर्य ग्रहण रात को 8:34 से आरंभ हो जाएगा, जिसका समापन मध्य रात्रि को 2:25 पर होगा। ऐसे में लोगों को इस दौरान क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। एक बात यह भी आती है कि जब सूर्य ग्रहण हमारे यहां दिखता नहीं है तो क्या इसका प्रभाव हमारे यहां पड़ेगा। ज्योतिषीय मत है कि इसका प्रभाव पड़ेगा, दिखने जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, न दिखने जैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर नकारात्मक ऊर्जा का सृजन हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण के समय हम क्या करें। सूर्य ग्रहण के समय हमें मानसिक जप तप करना चाहिए। आप भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं। सूर्याष्टक स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र आदि सूर्य स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। साथ ही राशि स्वामी ग्रह का मंत्र जप कर सकते हैं। दूसरे, तेल या घी में पका हुआ भोजन, दूध, लस्सी, घी, चटनी, मुरब्बा, अचार, पनीर, मक्खन आदि चीजों में तुलसी दल या कुसा डालना चाहिए ताकि ग्रहण की वजह से ये चीजें दूषित न हो। लेकिन सूखे खाद्य पदार्थों में तिल या कुश डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। ग्रहण के समय पूजा पाठ करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, लेकिन मंत्रों का जप और पाठ कर सकते हैं जिससे ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना भी वर्जित है, क्योंकि आप देखते होंगे कि ग्रहण काल जब सूतक प्रारंभ होता है तो सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और मूर्तियों को ढक दिया जाता है ताकि उन पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े। ग्रहण काल में भोजन करना पूर्णतः वर्जित है। अगर आप किसी का श्राद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में कर सकते हैं। वहीं अगर कोई बालक या वृद्ध व्यक्ति रोगी है तो उन पर भी ये नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यथाशक्ति तथा भक्ति।
शक्ति का सिद्धांत तो हमारे यहां है। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से न देखें और न ही किसी धार्मिक स्थल पर प्रवेश करें। साथ ही बाल या नाखून काटने से बचना चाहिए, तेल मालिश से भी बचना चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा से भी परहेज करना चाहिए। यदि संभव है तो आप एक स्थान पर बैठ करके मानसिक जप करें और भगवान शिव की उपासना करें। अब जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको सिलाई बुनाई या सोने से परहेज करना चाहिए। उनको ईश्वर का जप करना चाहिए। ग्रहण के पूरे समय अपने पास कुश और गंगा जल रखें। साथ ही घर से बाहर न निकलें और न ही ग्रहण देखें। अब आप ये भी समझ लें कि ग्रहण काल में तो ये करने की बात है, लेकिन ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत अहम बिंदु है कि ग्रहण जब समापन हो गया है, जब ग्रहण समाप्त हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के मोक्ष काल यानी समापन के बाद घर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि कार्यस्थल की सब सफाई करनी चाहिए और हर जगह गंगा जल का छिड़काव करना उत्तम रहेगा। सूर्य ग्रहण के बाद सभी जगहों को नमक के पानी से यदि संभव हो तो धोना चाहिए ताकि ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां दूर रहें। इसके बाद खुद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करनी चाहिए। घर के देवी देवताओं को भी स्नान करवाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ग्रहण के बाद आप तांबे के बर्तन, गेहूं, सूत, रुई, चना, नमक, गुड़ आदि चीजों का दान करना यदि कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ ही गरीब व जरूरतमंदों को भोजन कराएं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इससे आपको लाभ मिलेगा। अब सूर्य ग्रहण के उपाय। सूर्य ग्रहण के समय गुड़, नमक, तांबे के बर्तन आदि चीजों का दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय 6 नारियल लें और उनको अपने सिर पर बार पर उतारकर बहते जल में प्रवाहित कर दें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों से अगर दूर रहें तो आपके जीवन के लिए हितकर है। साथ ही कांसे की कटोरी में घी भरकर तांबे का सिक्का डाल दें। इसके बाद उसमें अपना मुंह देखें और फिर दान कर दें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके आसपास पीपल का पेड़ है तो उसे पानी दें और उसकी सेवा करें। सूर्य ग्रहण के समय तिल, नींबू, पका केला बहते पानी में प्रवाहित करने से आपको बहुत ही लाभ मिल सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये सारी चीजें आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके जीवन में कल्याणकारी व्यवस्थाएं संचालित रहेंगी। ऐसा ज्योतिषियों का मत है, ऐसा विद्वानों का मत है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और आगे एक नए वीडियो के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह मुझे मिलता रहे।